हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A particle moving along a straight line with uniform acceleration has velocity 7 meter per second at A and 17 meter per second at C. B is the midpoint of AC. Then options are given here. तो पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन क्या दे रखा है आपको? यूनिफॉर्म दे रखा है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट सी. ए पर जो वेलोसिटी आपको दे रखा है वी है, ये दे रखा है 7 मीटर पर सेकेंड. और सी पर जो वेलोसिटी आपको दे रखा है ये दे रखा है 17 मीटर पर सेकेंड. बी जो यहाँ पे मिड पॉइंट है. ठीक है. अब ऑप्शन में यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन है वेलोसिटी एट बी की भी बात की गई है. बी पर वेलोसिटी क्या होगा? ए बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? बी सी के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो ठीक है, हम लोग वन बाय वन सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. तो वेलोसिटी एट बी पर वेलोसिटी क्या होगा? तो वी बी इज इक्वल टू, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये बनेगा यहाँ पर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2. वी ए आपको गिवन है 7, वी सी आपको गिवन है 17 डिवाइड बाय 2. तो यहाँ से ये आ जाएगा रूट ऑफ 169, तो इट विल बिकम 13 मीटर पर सेकेंड. तो बी पर जो वेलोसिटी होगा वो होगा 13 मीटर पर सेकेंड, जबकि इसने ऑप्शन ए में बोला 12 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे रॉन्ग होगा. आगे हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी. तो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, तो ये क्या बनेगा? इट विल बिकम वी ए प्लस वी बी डिवाइड बाय 2. तो वी ए 7 है, वी बी 13 है, डिवाइड बाय 2. तो इट विल बिकम 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ऑप्शन बी में यही बोला है कि जो ए और बी के बिटवीन जो एवरेज वेलोसिटी जो आएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड होगा. तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अगर एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालें, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम बी टू सी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे वी बी प्लस वी सी डिवाइड बाय 2. अब वी बी का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 13 है, वी सी है 17 डिवाइड बाय 2. तो इट विल बिकम 10 मीटर पर सेकेंड. ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा बी सी के बीच में, राइट. सॉरी, ये आएगा 13 प्लस 70, 30 डिवाइड बाई 2 डेट इज़ 15. ये बनेगा यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन डी भी सही होगा, राइट. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम लोग टाइम की बात कर लेते हैं. तो टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या बनेगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम ही होता है, राइट. तो यहाँ पे आ जाएगा, इस टाइम को हमने बोला t1, तो ये बनेगा t1 इज़ इक्वल टू 13 माइनस 7 डिवाइड बाय एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6/a. इसके बाद में अगर बात करें हम लोग टाइम टू गो फ्रॉम बी टू सी, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे T2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये आ जाएगा यहाँ पे 17 माइनस 13 डिवाइड बाय a. तो इट विल बिकम 4/a, राइट. अब यहाँ अगर हम लोग दोनों टाइम का अगर रेशो निकालें, T1 बाई अगर T2 करें, तो ये मिलेगा हमें यहाँ से 3/2. इन दोनों टाइम का जो रेशो आएगा. ऑप्शन सी में क्या बोला? द रेशो ऑफ टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी टू डेट फ्रॉम बी टू सी इज़ 3:2. तो T1 डिवाइड बाई 2 का T2 का रेशो 3/2 आ रहा है. इसका ऑप्शन सी भी सही होगा. तो ऑप्शन बी सी डी विल बी करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.